माँ, हम मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? बताती हूँ। देख, मकर संक्रांति के दिन ये माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने बेटे शनि महाराज से मिलने आते हैं, और ये भी कहा जाता है कि इस दिन से भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, यानी उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। और वो आपने भीष्म पितामह वाली कहानी भी तो बताई थी ना माँ? हाँ, तुझे याद है? कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े थे, तो उन्होंने इसी शुभ दिन पर अपने प्राण त्यागे थे। इतना महत्व है इस दिन का। और तो और लोग आज के दिन से ही खरीदारी और अच्छे काम शुरू करते हैं, जैसे शादी वगैरह। अब चलो, मैंने तुम दोनों के लिए तिल और गुड़ के लड्डू बनाए हैं। हाँ, मुझे पता है। आप हर साल मकर संक्रांति पर तिल गुड़ के लड्डू बनाती हो। वो कितने मजेदार होते हैं ना भैया। हाँ, सही कहा तूने छोटे। चलो फिर आओ, मैं तुम दोनों को प्रसाद देती हूँ। इसी तरह साल बीतते गए और अब गणेश और पवन भी बड़े हो चुके थे। गणेश की शादी हो चुकी थी और गणेश की पत्नी गरिमा के ससुराल में पहली मकर संक्रांति थी। गरिमा, जल्दी कर, सूरज निकलने वाला है। कहाँ है तेरा प्रसाद? लाई माँ जी, सब तैयार है। खिचड़ी कहाँ है? खिचड़ी भी बन गई है माँ जी। अच्छा माँ जी, एक बात पूछूं? बाद में, पहले जल्दी से छत पर चल, सूर्यदेव दर्शन देने ही वाले होंगे। जय और उसकी बहू गरिमा छत पर पहुंच गए, लेकिन तब तक सूरज नहीं निकला था। माँ जी, मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाने की परंपरा होती है क्या? वो मुझे नहीं पता। मैं तो रोज सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ, तो फिर मकर संक्रांति को कैसे छोड़ दूँ? हाँ, ये भी ठीक है। लीजिए माँ जी, सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए। सूर्योदय होते ही दोनों सास बहू ने सूर्यदेव की पूजा की और उन्हें जल चढ़ाया। थोड़ी देर बाद खाना खाते हुए, ये लड्डू कितने फीके हैं, इसमें चीनी तो है ही नहीं। गरिमा, ये क्या किया तूने? सारे लड्डू बेकार कर दिए। माँ जी, वो मैंने चीनी हल्की रखी है। मुझसे जबान मत लड़ा, समझी? जा ले जा ये लड्डू, मुझे नहीं खाने। माँ, क्या दिक्कत है? मैंने खाए हैं लड्डू, ठीक ही तो बने हैं। तुम भी ना बस उसे डांटती रहती हो। क्या कसूर है उसका? कसूर उसका नहीं, तेरा है। अब मैंने क्या कर दिया माँ? लाख मना किया था कि वो फटीचर खानदान से धेला नहीं मिलेगा। अब देख, त्योहार का दिन है। अरे, इसके मायके से 1 किलो गुड़ तक नहीं आया। गणेश अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गया। वो समझ गया था कि असली वजह लड्डू नहीं, बल्कि गरिमा का गरीब होना है। वो चुपचाप काम पर चला गया। बेचारी गरिमा अपने साथ ज्यादा दहेज नहीं लाई थी, और इसी बात से जया उससे नाराज रहती थी। और दहेज की चाहत में ही जया ने अपने छोटे बेटे पवन की शादी एक अमीर खानदान की लड़की से करा दी, और पायल घर की छोटी बहू बनकर आ गई। कुछ भी कहो, पायल के घर वाले हैं बड़े दिलदार। अरे देखो तो, खुद से आगे बढ़कर दहेज में कितनी सारी चीजें दी हैं। पैसे वाले घर की बेटी पायल आते ही जया की सगी हो गई, और जया भी उस पर जान छिड़कने लगी। गरिमा को लगा था कि उसकी देवरानी उसे समझेगी, उससे प्यार करेगी, लेकिन पायल अपने मायके से दहेज के साथ ढेर सारा घमंड भी लेकर आई थी। उसी दिन गरिमा को एहसास हो गया था कि पायल में घमंड कूट कूट कर भरा है। धीरे धीरे इसी तरह पायल अपनी जेठानी को नीचा दिखाने की कोशिश करती, और फिर एक दिन जब हद पार हो गई तो दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई। अरे क्या हो रहा है ये सब? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? देखो ना माँ जी, ये भाभी ना जब देखो मुझ पर जेठानी होने का रौब झाड़ती रहती हैं। अब बहुत हो गया माँ जी, अब इस घर में या तो ये रहेंगी या फिर मैं। अरे तू ही रहेगी, इससे तो मैं भी परेशान हो चुकी हूँ। सुन गरिमा, तू इस घर में रहने के लायक नहीं है, चली जा यहाँ से। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? वो कहाँ जाएगी? और अगर आप उसे निकाल ही रहे हैं तो फिर मैं भी नहीं रहूंगा इस घर में। हाँ हाँ ठीक है, जो रुके गुलाम, तू भी चला जा। गणेश अपनी पत्नी के सम्मान की बात जब भी कहता था, जया उसे भी डांट देती थी, पर उस दिन तो हद हो गई। उसी दिन गणेश गरिमा को लेकर घर से चला गया, और फिर वो बगल वाले घर में ही कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। ऐसे ही एक दिन, माँ जी कहाँ हो आप? जल्दी इधर आओ। क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही है? ये देखिए, मेरी पहली मकर संक्रांति पर मेरे पापा ने मेरे लिए क्या भेजा है। ये नए कपड़े, ढेर सारे तिल और गुड़ के लड्डू, और उन्होंने ये 20,000 रुपए भी भेजे हैं। ये पैसे किस लिए? कह रहे थे इन पैसों से कंबल वगैरह खरीद कर गरीबों में बंटवा दूं। सोच रही हूँ पड़ोसियों को भी दे देती हूँ। पता नहीं बेचारों के पास इस ठंड से बचने के लिए कंबल भी है कि नहीं। ये बात सच थी, गणेश की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, ऊपर से अब तो उसे कमरे का किराया भी देना पड़ रहा था। अगर मेरी पगार अच्छी होती तो तुम्हें इस तरह अपमानित न होना पड़ता। नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर मेरे परिवार वाले भी पैसे वाले होते तो शायद आज हम भी अपने घर में रह रहे होते। खैर सुनिए, ये तिल और गुड़ के लड्डू हैं, और मैंने ना ये ढेर सारे दस्ताने खरीद लिए हैं।
जो भी गरीब आएंगे उन्हें बांट दूंगी। कंबल तो बहुत महंगे पड़ रहे थे। एक तरफ गरिमा और गणेश सच्चे दिल से दान धर्म की सोच रहे थे, तो दूसरी तरफ आप देखना माँ जी, इतना दान दूंगी कि सारे भिखारी हमारे ही घर आएंगे। अरे फिर वो भिखारन भी देखती रह जाएगी। मकर संक्रांति का दिन आ गया। जया और पायल अपने घर से बाहर निकली। उन्होंने घर के बाहर एक बड़ी सी टेबल लगवाई जिसमें ढेर सारे कंबल, बढ़िया कपड़े और मिठाइयाँ रखी थी। उधर गरिमा और गणेश भी अपने घर से बाहर निकले। उनके पास एक थाली में गुड़, तिल के लड्डू और कुछ दस्ताने थे जो वो गरीबों को देना चाहते थे। तभी देख रही है माँ जी, अब तो खुद भिखारी अपने जैसे भिखारियों को दान देने के लिए आए हैं। पायल की ये बात गरिमा और गणेश दोनों ने सुन ली, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। तभी वहां काफी सारे भिखारी आ गए। 4 साल की मेहनत, 700 से ज्यादा टेस्ट फ्लाइट्स। तभी वहां काफी सारे भिखारी आ गए। उन्होंने जैसे ही देखा कि पायल तो बहुत दान देने वाली है, वो सारे भिखारी पायल के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। ये देखकर पायल जोर जोर से हंसने लगी। माँ जी, लगता है इन्हें अपने लड्डू खुद ही खाने पड़ेंगे। अब तो कौन जाएगा इनके पास, जब यहाँ काजू कतली, चमचम, रसगुल्ले रखे। हाँ। पायल घमंड से इतरा रही थी कि तभी वहां एक साधु बाबा आए। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। प्रणाम साधु बाबा। खुश रहो बच्चों। बाबा के इतना कहते ही सूरज निकल आया और चारों तरफ प्रकाश हो गया। पायल और उधर गरिमा ने सूरज देवता को जल चढ़ाया, लेकिन जैसे ही पायल ने जल चढ़ाया, सूरज की किरणों की वजह से उसका सारा सामान जलने लगा। कंबल और कपड़ों में आग लग गई। उधर सूरज की किरणों के पड़ते ही गरिमा का सोने का बन गया। ये देखकर हर कोई हैरान था। तभी लाओ बच्ची, बाबा को मकर संक्रांति का प्रसाद दो। गरिमा और गणेश ने देखा साधु बाबा के माथे पर सूर्य का निशान था और उनसे सूर्य जैसा ही प्रकाश निकल रहा था। गणेश और गरिमा को समझते देर नहीं लगी। तुम्हारी पूजा सफल हुई। ये सारे सोने के पात्र मेरी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार हैं। इन्हें बेचकर तुम गरीबों की मदद करना। सूर्यदेव की बात सुनकर पायल भागी भागी आई और बोली, और मेरा उपहार भगवान? मैं भी तो दान देने के लिए खड़ी थी, पर आपने तो मेरा सारा सामान जला दिया। दान देने और दिखावे में अंतर होता है। इससे पहले कि मेरी दृष्टि से तुम और तुम्हारी लालची सास भस्म हो जाए, चले जाओ यहाँ से और आगे से फिर कभी पूजा की जगह ढोंग मत करना। अब जाकर उन्हें अच्छा सबक मिल चुका था।